सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेमन, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलती है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेमन होता है वो पार्ट होता है एंड्रोशियम का। हमने इंट्रोडक्शन मतलब जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने पढ़ा था कि जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होती है, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, है ना। तो स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ध्यान से समझना, ये बोर्ड्स में आता है। हम पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? ग्रुप ऑफ स्टेमेंस होता है। स्टेमेंस मतलब एक तो पेटल्स होती है और एक स्टेमेंस होती हैं। ये मैं तुम्हें डायग्राम से बता दूंगा क्या होता है। ग्रुप ऑफ स्टेमेंस और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कौन? स्टेमेन। देखो, स्टेमेन में मैन आ रहा है, स्टेमेन मैन आ रहा है। मैन क्या होता है? आदमी होता है। तो ये किसमें होगा? एंड्रोशियम में होगा, है ना। तो ग्रुप ऑफ स्टेमेंस किसमें होगा? एंड्रोशियम में होगा। और क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी, बनाते हैं। डायग्राम है ये वाला कि ये जो है ऊपर ये एंथर है, जो ये लाइन से तुम्हें दिख रही है ये फिलामेंट है और ये प्रोक्सिमल पार्ट है। अब ये कैसे याद करना है? देखो, कुछ नहीं करना, तुम्हें ऐसे बनाना है और इसकी ऐसे दो पत्तियां निकाल देना, फिर ऐसे। अब ये हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। हाँ, एंथर। ये जो लंबी सी स्टॉक होती है इसे फिलामेंट बोलते हैं। ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। और ये हमारे पास हो गया पेटल, जो पेटस नहीं मतलब सरफेस होता है कि ये थैलेमस सरफेस होता है जो कि जिससे ये अटैच होती है। ये दोनों आपस में अटैच है ना, तो ये थैलेमस होता है। प्रोक्सिमल पार्ट इसे हम बोलते हैं। अभी ये बाइलोब्ड होता है, जो एंथर ये तुम्हें दिख रहा है ये बाइलोब्ड है, मतलब दो लोब्स है इसकी, एक ये वाला लोब और एक ये वाला लोब है। तो एंथर जो है वो जनरली बाइलोब्ड होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये बोर्ड्स में आता है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये एंथर है वो जनरली बाइलोब्ड होता है। फिलामेंट कुछ नहीं है, पतली सी है, और ये किसको अटैच कर रही है? एंथर को और प्रोक्सिमल पार्ट को आपस में अटैच कर रही है। और ये जो सा पार्ट है, ये देखो तुमने फ्लावर देखा होगा, मान लो ये रोज है, तो ये उसका पत्ता सा हो गया। अब जो ये उसके नीचे वो ऐसी होती है, होती नहीं है वो, ऐसी होती है। ये मेरे को बनानी नहीं आ रही, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ऐसे सी होती है वो थोड़ी सी, हाँ ऐसे सी होती है। तो इसे बोलते हैं, वो ग्रीन ग्रीन सी होती है, जो ग्रीन ग्रीन सी, उसे बोलते हैं थैलेमस, कि जिसके थ्रू ये दोनों इससे कनेक्टेड होती हैं। बस ये था तुम्हारा डायग्राम। अगेन देखो, ये मान लो मेरे पास है कैंथर, मेरा मतलब क्या बोलते हैं इसे, एंड्रोशियम है, ठीक है। उसका स्टेमन का स्ट्रक्चर है। तो ये मेरे पास हो गया, जो मैंने तुम्हें ये चीज बना के दिखाई थी एंथर वगैरह, तो ये हो गया। अब अगर मैंने इसको खोला तो इसकी तुम्हें दो लोब लिखे दिखे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। क्या क्या निकल रहा है मेरे मुंह से? ये दो लोब हो गए। ये अब ऐसे है, ये तुम्हें दिखते नहीं है पर ये ऐसे दिख रहे हैं ना कि दो लोब से आपस में। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ ये वाला, ये हो गया एंथर। अब जो ये तुम्हें लंबी सी ये दो जो दिख रही है ये होती है फिलामेंट। और ये जो मेरे हाथ अब किसी चीज से अटैच होंगी तो ये होगी थैलेमस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। बस ये आता है तुम्हारे पास बोर्ड्स में। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल मतलब जो कि टर्मिनल पे होता है, टर्मिनल नहीं मतलब जो नीचे होता है तो उसे प्रोक्सिमल बोलते हैं। और एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, ऊपर वाला पार्ट है तो टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। फिलामेंट हमारे पास तुमने देख ली, लंबी होती है और सिलेंडर टाइप की होती है। सिलेंडर दिख रही है ना, जैसे सिलेंडर सा होता है वैसी होती है। अब 3D व्यू करेंगे स्टेमन का। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो सर्कल सा तुम्हें दिख रहा है इसे बोलते हैं कनेक्टिव। ये स्टेराइल होता है, मतलब ये इसका रिप्रोडक्शन में कोई वो नहीं होता, कोई आदान प्रदान नहीं होता। ये जो तुम्हें दो दिख रहे हैं ये बोरियां होती है, मतलब सैक्स होती है। सैक को हिंदी में बोला जाता है बोरी। तो ये पोलन सैक होती है। ये क्या करती है? पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है, ठीक है। ये पोलन सैक से सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है वो मैच्योर हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है, तो वो बना लेती है पोलन सैक्स। पहले जो ये पोलन सैक्स थे ये पहले माइक्रोस्पोरेंजियम थे, मतलब जैसे हम होते हैं, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बस इतना याद रखो कि ये पोलन सैक है, ठीक है। फिर इस, और अगर ये पोलन सैक है तो इसके अंदर क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स होंगे। और ये जो तुम्हें लाइन दिख रही है ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ये भी मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया था। फिलामेंट है, फिलामेंट के नीचे क्या होगा? प्रोक्सिमल पार्ट होगा, वो क्या होगा? थैलेमस होगा, है ना। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या करती है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से जो ये पोलन ग्रेन्स होती हैं वो रिलीज होती हैं, ठीक है। ये याद रखना है। मैंने तुम्हें बताया पोलन सैक्स दो होती है जिसमें पोलन ग्रेन्स होती हैं। अब देखो, जैसे कि मैं हूँ, मैं पहले छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची तो मैं भी हूँ। मैं जब पहले छोटी बच्ची थी तो मेरे नक्शे नैन नक्श कुछ और थे, है ना। अब मैं बड़ी हो गई तो मेरे कुछ और हो गई, मतलब फेस है कि छोटी छोटी छोटे छोटे चीक्स थे, लिप्स थे, ऐसे, है ना। तो सेम इसके अंदर होता है पोलन सेक्स के अंदर, कि जब ये छोटी होती है तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, मतलब जो छोटा इनका रूप होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। फिर जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम बड़ा होने लग जाता है तो वो अपना नया नक्श तो बदलेगा, तो वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है? पोलन सैक में। पोलन सैक के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गेमिटोफाइट, ये याद रखना है। पोलन ग्रेन्स मेल गेमिटोफाइट होते हैं। ये अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सब था एंथर। एंथर क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, है ना, नोट्स, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, ठीक है। अब तुम्हारे पास होती है 4 लेयर, ये भी याद रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ नहीं है यार, ये भी करवाता हूँ देखो।
अब ये वाला डायग्राम, ये जो तुम्हें लेयर्स दिख रही हैं, ये 3 लेयर सबसे आउटर वाली होगी एपिडर्मिस, क्योंकि आउटर वाली एपी मतलब आउटसाइड, तो एपिडर्मिस होगी सबसे बाहर वाली। फिर उसके अंदर यहाँ पे बीच में नहीं, ये बीच वाली लाइन को नहीं गिनना, इसके जस्ट यहाँ पे, तो ये होगी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम मतलब अंदर वाली साइड, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर वाली साइड एंडोथीशियम। मिडिल लेयर यहाँ पे होगी। अब तुम सोचोगे कि मिडिल लेयर को तो मिडिल में होना चाहिए था, लेकिन ये इसका मिडल होता है, मतलब इस सेल का पूरे का मिडल यहाँ पे होता है, क्योंकि एक लेयर और अंदर प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में आ रही है और इसके बीच में आ रही है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया मिडल लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, एंडोथीशियम थोड़ी सी अंदर, मिडल लेयर थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी क्या सबसे अंदर, और सबसे अंदर होगी टेपेटम। तो ये जो तीनों होती है, ये तीनों आपस में मिलकर करती है प्रोटेक्टिव यूनिट को फॉर्म, मतलब कि ये हेल्प करेंगी जस्ट इस सेल को, जो भी ये सेल है पूरा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो ये टेपेटम होती है, इसका कोई काम नहीं होता इसमें प्रोटेक्ट करने में। इसका काम होता है, क्योंकि एक तो इनर मोस्ट लेयर होगी और ये ऊपर से पोलन सैक को कवर कर रही है, तो इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे कि टेपेटम जो है वो नरिशमेंट में वो हेल्प करती है। टेपेटम जब आई तो इसने किया टप टप, मतलब नॉक नॉक कर रही है, तो नॉक नॉक किसके लिए कर रही है कि खोल दो भाई मुझे भूख लगी है। भूख लगी तो भूख लगे से याद रखना नरिशमेंट की, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, है ना। तो ये पोलन ग्रेन्स जो है, जो डेवलप हो रही है छोटे बेबीज जो है पोलन ग्रेन्स, तो ये टेपेटम क्या करती है, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये स्पोरोजेनस टिश्यू हो गया नीचे वाला, बस ये ऐसे याद रखना, स्पोरोजेनस टिश्यू, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये वाली, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स का, जो कि जो ये लेंथ वाइज जो थीका है, जो ये अलग अलग थीकाज है, ऐसे होती है थीका। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, एक थीका ये बन गया, एक थीका ये बन गया, तो टोटल कितनी थीका हो गया, 1 2 3 4, 4 नहीं, मतलब अगर ऐसे काट दूं मैं इसको, एक थीका 2 थीका, तो ये डाइथीकस हो गया, मतलब 2 हो गया ना, तो डाइथीकस हो गया। ये सब मत याद रखो, कुछ मत याद रखो, बस ये लेयर्स याद रखो बस। कनेक्टिव जो था ये मतलब वो स्टेराइल था, हम ऊपर पढ़ के आए थे, तो बस इसमें तुम्हें ये लेयर्स याद रखनी है कि नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, टेपेटम प्रोवाइड करती है। हमारा इसका जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, 3 टॉपिक थे ना, स्टेमेन, एंथर वगैरह ये सब, तो उसमें अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लास्ट वाला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या बता रहा है कि किसकी फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये एक से मतलब एक सेल जो था, अब उससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो भी बना के दिखाने पड़ेंगे, बाद में दिखाऊंगी यार बना के। जो तुमने वो स्पोरोजेनस टिश्यू पढ़ा था, जो भी जस्ट पीछे स्पोरोजेनस टिश्यू जो था, है ना, तो उस स्पोरोजेनस टिश्यू में 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। बस इतना याद रखो यार, एक स्पोरोजेनस टिश्यू था वो, है ना, उस स्पोरोजेनस टिश्यू से अब क्या बनेंगे तुम्हारे 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और वो एक माइक्रोस्पोर जो है वो टेट्रार्ड होगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, बताना ही पड़ेगा पहले। ये मेरे पास था मेरा एक स्पोरोजेनस टिश्यू, अरे यार कैसा सा बन गया, सर्कल भी ना ढंग का बना रहा। ये स्पोरोजेनस टिश्यू था, अब इसकी वो हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी, तो इसमें बन गए 4 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4, तो अब ये क्या है, टेट्रार्ड है ना, टेट्रार्ड मतलब कि 4 है, तो 4 को बोला जाता है टेट्रार्ड। तो ठीक है, तो ये 1 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या बोला जाएगा, टेट्रार्ड बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 4 है ना आपस में। तो बस यही तो बता रहा है वो कि एक स्पोरोजेनस टिश्यू से टोटल कितने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई, मतलब कितने माइक्रोस्पोर बने, 4 माइक्रोस्पोर्स बने। स्पोर्स स्पोरोजेनस टिश्यू, ऐसे याद रखना कि स्पोर किसको रिलेट करा, स्पोरोजेनस टिश्यू को। तो स्पोरोजेनस टिश्यू से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 बनेंगे तो टेट्रार्ड याद रखना, बस ऐसे सिंपल। इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए फिर वो मुश्किल नहीं लगती। अभी है मेरे पास स्पोरोजेनस टिश्यू जिसकी प्लॉइडी होती है 2n, याद रखना पड़ेगा, प्लॉइडी, क्रोमोसोम नंबर, डीएनए कंटेंट। अभी जस्ट इतना याद रखो कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसकी प्लॉइडी होती है 2n। ठीक है, 2n होती है, तो उसको कौन सराउंड कर रहा होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू को टप टप कर रही थी, वो कौन सी लेयर थी, टेपेटम। टेपेटम टप टप नॉक नॉक, नरिशमेंट मांग रही थी, वो नरिशमेंट दे रही थी, है ना। तो स्पोरोजेनस टिश्यू को कौन सराउंड करेगा, टेपेटम सराउंड करेगी। ठीक है, तो जो ये स्पोरोजेनस टिश्यू होता है इसके पास होती है बहुत सारी सेल्स, वो 4 सेल्स बाद में बनेंगी, इसके पास होती है बहुत सारी सेल्स। तो इसमें क्या होता है, मतलब जैसे कि मैं हूँ, मेरा पूरा खानदान है, मान लो मेरा पूरा खानदान है, मेरे चाचे ताए मम्मी सब कुछ सारी एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं कमरे में। तो एक बंदा आया, बड़ा अफसर था वो बोला कि तुम में से कोई एक बंदा ऑफिसर बनेगा, उसने ये बोला। ठीक है, तो मतलब जब उसने ये बोला कि तुम में से सिर्फ एक बंदा ऑफिसर बनेगा, तो उसने देखा सबको कि हाँ सबके पास इतनी पावर है, इतना दिमाग है कि सब में से कोई, मतलब सब में से सारे ही ऑफिसर बन सकते हैं, है ना। लेकिन उसने क्या बोला, सिर्फ एक बनेगा, तो मतलब कैपेबल तो सारे हैं वो चीज को करने के लिए, दिमाग तो सब में है। अब वो किस्मत पे डिपेंड करेगा कि कौन ऑफिसर बनेगा कौन नहीं बनेगा, वरना सारे बन सकते हैं, है ना। लेकिन अपॉर्चुनिटी किसको मिली है, सिर्फ एक को मिली है। अब यही सेम चीज होती है हमारी स्पोरोजेनस टिश्यू में। स्पोरोजेनस टिश्यू में होती है बहुत सारी सेल्स, और हर सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो आगे फर्दर डिवाइड कर सके। लेकिन किस्मत के भरोसे सिर्फ एक सेल को लिया जाता है कि वो एक सेल आगे क्या करेगी, फर्दर डिवाइड करेगी। कोई भी एक सेल हो सकती है, वो कोई भी, कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि हाँ बस आगे जाके यही सेल डिवाइड करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। राजा का बेटा राजा बनेगा। अब वो किंगडम चेंज हो गया, किंगडम नहीं मतलब जो भी है, मेरे फोन की बैटरी कम हो गई। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। अब एक चीज और याद रखनी है,
माइटोसिस और मियोसिस होती है, याद रखो। +1 में पढ़ के आए हो, मुझे पता तुमने कुछ नहीं पढ़ा +1 में। माइटोसिस और मियोसिस होती है। नहीं, मैं देख रही हूँ लैग तो नहीं हो रहा। माइटोसिस और मियोसिस होती है, ठीक है। माइटोसिस से सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर सेल जो है वो अगर 2n है तो वो 2n ही रहेगा, लेकिन अगर मियोसिस हुई तो जो 2n था वो n हो जाएगा, हाफ हो जाएगा नंबर। तो मियोसिस में जो प्लॉइडी होगी वो 2n से कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। क्रोमोसोम भी जो 46 थे वो कितनी हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पोरोजेनियस टिश्यू की हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो आगे पोलन मदर सेल बन सके। अब क्योंकि उसे रिप्रोडक्शन नहीं डिफरेंशिएट करना है, मम्मी बनना है, तो पोलन मदर सेल ही तो बनेगी, पोलन ग्रेन से तो करेगी आगे, है ना। सारी चीजों को इंटरलिंक रखो भाई, ऐसा नहीं समझ में आएगा, नोट्स पढ़ लेना आ जाएगा, ठीक है। तो स्पोरोजेनियस टिश्यू की कोई भी एक सेल डिफरेंशिएट करेगी जो बनाएगी पीएमसी। पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, एमएमसी। गाली नहीं समझना है। 2n। अब क्या हुआ, तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, स्पोरोजेनियस टिश्यू था, कोई भी एक सेल निकल के आई, ये मान लो एक सेल आ गई, ये स्पोरोजेनियस टिश्यू था, इस स्पोरोजेनियस टिश्यू से एक सेल आई जो कि पोलन मदर सेल बन गई अब वो, ठीक है, पोलन मदर सेल बन गई। अब इस पोलन मदर सेल की प्लॉइडी थी 2n, लेकिन जब इसने डिफरेंशिएट किया, जब इसने डिवाइड किया, तो फिर ये मियोसिस हुई, इसके अंदर वो डिवाइड किया इसने मियोसिस के थ्रू, प्रोसेस होती है एक मियोसिस, उसके थ्रू किया। तो अब मियोसिस हो गई तो 2n से क्या बन जाएगा, n बन गया। तो अब जो ये पीएमसी थी वो क्या बन गई, 2n बन गई। अब वही पोलन मदर सेल स्पोरोजेनियस टिश्यू 4 में डिवाइड हो जाएगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, टेट्रार्ड होगा, है ना, वही सेम प्रोसेस फिर फॉलो हो गई। तो हर एक स्पोरोजेनियस टिश्यू के पास एक पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होती है कि वो पीएमसी बना सके, पोलन मदर सेल बना सके, एमएमसी बना सके, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सके, है ना। अब ये पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है वो हमारे पास मेल गेमेटोफाइट होता है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। पोलन ग्रेन, पोलन सैक के अंदर थे, एंथर में पड़ा था, तो क्या होंगे, मेल गेमेटोफाइट होंगे, मतलब मेल का कोई गेमीट होगा, है ना, जो कि मेल गेमीट्स को बियर करेंगे। पोलन ग्रेन्स के अंदर जो ग्रेन्स होते हैं वो मेल गेमीट्स होते हैं, लेकिन कल्ला एक जो पोलन ग्रेन है वो मेल गेमेटोफाइट होता है, ठीक है। कैसे होती है, स्फेरिकल होती है शेप में, मतलब सर्कल से थोड़ी सी ऐसी सी स्फेरिकल सी शेप, ठीक है। और डायमीटर मतलब क्या साइज, क्या कुछ लेंथ वाइज, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर, नहीं याद रखना। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन करते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो तुम पोलन ग्रेन का। जो ये आउटर लेयर तुम्हें दिख रही है, ये वाली नहीं, जो ये वाली तुम्हें लेयर दिख रही है, ये देखो, ये वाली जो लेयर है ब्लैक ब्लैक, देखो मुझे कैमरा साफ करने दो, ये वाली है ना, ये होती है एक्साइन, क्योंकि एग्जिट करवा रही है सब्सटेंसेस की। और जो इससे ये वाली लेयर होगी ये होगी इंटाइन, ठीक है। फिर ये जो वाली लेयर होगी, ये वाली जो इन दोनों सेल्स को सराउंड कर रही होगी, वो होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर यहाँ पे होते हैं जंप पोर्स प्रेजेंट। इन जंप पोर के ऊपर हमें ये जो लाइन होती है ये नहीं बनानी होती, ये होती है डिपोजिशन एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन की। ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिपोजिशन है स्पोरोपोलेनिन की एक्साइन पे। ये एक्साइन होगी, ये इंटाइन होगी। ये एक्साइन इंटाइन क्या करती है, मिलके बनाती है एक लेयर जिसका नाम होता है स्पोरोडर्म, ये याद रखना है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके भेजेगी मॉलिक्यूल्स को अंदर, इन दोनों सेल्स के अंदर। ये वाली लेयर मत लेना, ये मैंने गलती से बना दी थी। ये एक छोटा सेल होता है और ये थोड़ा सा बड़ा सेल होता है। ये बड़े सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल और ये छोटे सेल का नाम होता है जनरेटिव सेल। ये हमने 2D 2C स्ट्रक्चर लिया है पोलन ग्रेन का, मतलब 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, 2 है ना इसके अंदर, तो वो 2 सेल स्ट्रक्चर लिया है पोलन ग्रेन का। हमारे नोट्स का नाश हो गया। और ये क्या होती है, जंप और होती है, जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस ऐसे अंदर चला जाता है, सिर्फ इनके थ्रू जाएगा, बाकी सारी जगह ये स्पोरोपोलेनिन की डिपोजिशन होगी, ठीक है। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल जो होता है ये इसी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, मतलब जो ये फ्लूइड होता है ना इसके अंदर, ये इसी के अंदर तैर रहा होता है, फ्लोट का मतलब तैर रहा होता है। तो बड़े वाला सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, छोटे वाला सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। ये 2 सेल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, जर्मपोर है। ये जो डिपोजिशन, ये जो ऐसे मैंने बना रखी है गंदी सी, ये होती है स्पोरोपोलेनिन की डिपोजिशन, मतलब कि जैसे जंग लग जाता है वैसे जंग नहीं लगा, पर ये डिपोजिशन है कि उसमें डिपॉजिट हो गई है, तो एक्साइन के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, दैट इज योर स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन और इंटाइन ये दोनों आपस में मिलकर बनाती है स्पोरोडर्म, जो कि एक लेयर हो गया तुम्हारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अभी स्पोरोडर्म मैंने तुम्हें बताया था ना, 2 लेयर्स से बनी होती है। फर्स्ट वन इज योर एक्साइन एंड द सेकंड वन इज योर इंटाइन। एक्साइन क्या करती है, आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट थी ना, सबसे बाहर वाली कवरिंग थी, हार्ड कवरिंग थी ये, ठीक है। इसके ऊपर डिपोजिशन होती है, किस कौन डिपोजिट होता है इसके ऊपर, स्पोरोपोलेनिन, जो कि एक लेयर होती है, वो डिपोजिट होती है इसके ऊपर, ठीक है। बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन जो है हमारे पास वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। एक ऑर्गेनिक होता है, एक नॉन ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब कि पता नहीं नहीं पता, अरे ऑर्गेनिक जो कि मतलब बढ़िया बढ़िया चीजों से बना हो। नॉन ऑर्गेनिक जैसे कि वो हो गए पेट्रोल वगैरह, ये नॉन ऑर्गेनिक चीज होती है। ऑर्गेनिक साफ सुथरी चीजों से बना हो, जो एग्जाम्पल नहीं पता मुझे, आजकल के समय में तो कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है ना। तो एक्साइन जो है वो आउटर मोस्ट होती है, हार्ड कवरिंग होती है, डिपोजिशन होती है उसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन की, एक्साइन के ऊपर, ठीक है। मोस्ट रेजिस्टेंट होती है, मतलब इसे कोई भी
कोई भी चीज, कोई भी बैक्टीरिया से रप्चर नहीं कर सकता, डीजनरेट नहीं कर सकता कोई भी। होता है ना कि पहले पहले होता था सतयुग में कि देवता जो थे उन्हें कोई मार नहीं सकता था, वो अमर रह सकते थे, है ना। तो सेम इसके साथ है कि जो ये स्पोरोपोलिनिन है इसे कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी, मतलब ये जिंदा रहती है, अमर है ये स्पोरोपोलिनिन। तो अभी अगर अमर है, कोई इसे मार नहीं रहा, तो फॉसिल्स बनेंगे। फॉसिल मतलब कि हम, जैसे यार हमें हड्डियां पड़ी मिलती हैं डायनासोर्स वगैरह की, तो वो हड्डियां, उन हड्डियों को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, जब तो वो बताते हैं ना कि ये डायनासोर तो इतने साल पुराना है, ये है वो है। तो सेम ये भी, मेरा नेट खत्म हो गया, छोड़ो, तुम्हारे चक्कर में मेरा नेट खत्म। ठीक है, तो ये स्पोरोपोलिनिन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक प्लांट को स्टडी कर सकते हैं कि कितना, अरे यार दोबारा देखो, स्पोरोपोलिनिन इस पे पर आता है क्वेश्चन। स्पोरोपोलिनिन मतलब कि एग्जाइन पे प्रेजेंट होगी और इसे कोई भी मार नहीं सकता, चाहे कितना भी जहरीला एसिड हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता, अमर रहेगी स्पोरोपोलिनिन, बस इतना याद रखना है। ठीक है, कोई इंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई किसी का असर नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, फिर इंटाइन, इंटाइन जो है वो इनर होती है, इन टाइन, इन मतलब अंदर, तो इन टाइन इनर और थिन लेयर होगी। ठीक है, किससे बनी होगी, सेल्यूलोज और पेक्टोसेल्यूलोज से बनी होगी। ये क्वेश्चन पक्का आता है एमसीक्यूज में, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में 2 नंबर में, कि इंटाइन किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है सेल्यूलोज से और पैक्टिन से। तो अगर पैक्टिन से बनी है तो क्या बोलेंगे उसको, पेक्टोसेल्यूलोज बोलेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होती है ये, क्योंकि जंप पोर्स जो है वो इस पर एब्सेंट होते हैं। जंप पोर्स किस पर थे, वो थे एक्साइन पर, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस थी ना, उसको डिसकंटिन्यूस कर रहे थे, क्योंकि इस जंप पोर्स के थ्रू अंदर क्या आ सकते हैं, मटेरियल आ सकता है ना। तो इसमें तो तुमने देखा था कि इंटाइन के ऊपर कोई जंप पोर्स नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस होती है, मतलब इसको कोई तोड़ने वाला नहीं होता बीच में से, है ना। डेवलपमेंट करेंगे पोलन ग्रेन की माइक्रोस्पोर से। अब देखो, ये मेरे पास एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये माइक्रोस्पोर है जिसकी प्लॉइडी है एन। एक्साइन दिख गई, ये वाली एक्साइन है, इसके ऊपर है ये वो स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट, ये जंप पोर्स हो गई, यहाँ से डिसकंटिन्यूस होगी ना। अब देखो, जहां पे ये जंप स्पोर रहेगा तुम्हें इसके ऊपर वो एक्साइन दिखी, ध्यान से देखो, क्या इसके ऊपर तुम्हें कहीं भी क्या है, ये स्पोरोपोलिनिन ये दिखी, जंप पोर के ऊपर नहीं दिखी, तो इसलिए ये जो होती है ये डिसकंटिन्यूस होती है। और ये होगी इंटाइन, इसके अंदर वाली, इस पर तुम्हें कहीं भी कोई स्पोरोपोलिनिन या कुछ और दिख रहा है, जंप पोर्स वगैरह नहीं दिख रहा, तो जंप पोर्स एब्सेंट होंगे। अब ये हमारे पास एक सिंपल सीधा साधा माइक्रोस्पोर था। अब ये माइक्रोस्पोर डिवाइड हुआ तो इसने बनाए अंदर अपने वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करते हैं, मतलब वेस्ट फूड को स्टोर करते हैं। जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है ना, वैसे सेल के पास एक स्टोर रूम होता है, दैट इज योर वैक्यूल्स, जिसके अंदर कोई भी खाना, फूड वगैरह सब कुछ स्टोर हो जाता है। बस इसके अंदर बनेगा वैक्यूल्स दूसरे स्टेज पे। अब इसके अंदर हुई एसिमेट्रिक माइटोसिस, मतलब कि एसिमेट्रिक, कोई सिमेट्री में नहीं हुई, कि जैसे मेरे पास ये है एक, ये है, अगर मैं इसकी सिमेट्री कर दूं तो ये अलग सेल हो जाएगा, ये अलग सेल, और दोनों अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा, ये होगी सिमेट्री। लेकिन अगर मैंने ये ऐसे सेल बनाया, इसकी सिमेट्री कर दी, ये बना 3 मीटर का, ये बना 5 मीटर का, तो मतलब एसिमेट्रिक हुई है, अलग अलग हुई है। ठीक है, तो सेम हुई है यहाँ पे भी कि एसिमेट्रिक माइटोसिस हुई है, कि अगर प्लॉइडी एन थी तो एन ही रहेगी, अगर 2n थी तो 2n रहेगी, इसकी प्लॉइडी थी n, ठीक है, तो n ही रहेगी, माइटोसिस हुई है। अगर मियोसिस हुई होती तो n ही रहती, फिर भी अगर 2n होती तो n हो जाती उसकी। अब एसिमेट्रिक माइटोसिस हुई तो 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स बनेंगी, अनइक्वल बनेंगी, क्योंकि बनाने में क्या है, बच्चे ही तो बनाने हैं, डॉटर सेल्स बनेंगी। ये मैंने 2 छोटी छोटी डॉटर सेल्स बना दी, अलग अलग शेप की बनानी है तुम्हें। ये हमारे पास स्पिंडल होता है, ये ऐसे ईस्टर रेस निकल रही है उसकी, बस इतना याद रखना है, ऐसा स्ट्रक्चर बना देना, एसिमेट्रिक स्पिंडल बना देना। जो ये जिससे ये अटैच होती है, इस पूरे स्ट्रक्चर को तो बोलेंगे स्पिंडल, और जो ये अंदर जो ये तुम्हें दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये फाइनली बन गया 2 सेल स्ट्रक्चर। ये कौन सी थी, वेजिटेटिव सेल थी, और ये थी जनरेटिव सेल। ठीक है, बस 2 सेल स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का ये तुम्हारा बन गया, ये वेजिटेटिव सेल बन गई, ये जनरेटिव सेल बन गई। वेजिटेटिव सेल ये कैसी दिख रही है तुम्हें, बड़ा साइज है इसका, अगर बड़ा साइज है तो ज्यादा फूड स्टोर करेगी, है ना। और ये छोटी साइज है, छोटा साइज है, मतलब इसका मतलब फूड के बारे में कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनरेटिव सेल मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो ये जनरेटिव सेल होती है ये फ्लोट कर रही होती है इसी के साइटोप्लाज्म में, तो वो तुम्हें याद रखना है। फिर ब्लर हो गया, हो जा भाई ठीक, बस यही था इसके अंदर। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं ह्यूमन बींग्स का, मेनली हमारे अंदर जो हरियाणा के अंदर, अगर बेसिकली देखा जाए हरियाणा के अंदर, तो जो लड़कियों की शादी होती है वो जल्दी हो जाती है, 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ तक हो जाती है ना। तो मतलब हरियाणा में 100% में से 60% जो लड़कियां हैं वो छोटी उम्र में चली जाती हैं अपने ससुराल पे, और कुछ 20-30%, 40% तो ऐसी होती है जो अपनी मर्जी चलाती है कि नहीं मैं तो 32 साल की होकर शादी करूंगी, 40 साल की ऐसे, है ना, तो उनकी खुद की चलती है। तो सेम जो फंडा होता है वो हमारा होता है पोलन ग्रेन्स में। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है कि जो 60% होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, जो पोलन ग्रेन्स, एंजियोस्पर्म्स कौन होते हैं, फ्लावर प्रोड्यूसिंग, जो यार फ्लावर्स, जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज योर एंजियोस्पर्म्स। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में, मतलब 60% फ्लावर्स में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज पर शेड हो जाते हैं। 2 सेल्ड कौन सा था, वही जो मैंने लास्ट में बनाया था, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो जब ये सेल बन जाएंगे तब पोलन ग्रेन्स आपस में रिलीज हो जाएंगे। 60% केसेस में ऐसा होता है,
लेकिन अगर देखा जाए 40% में, तो उसमें क्या होगा, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर पे वो करेंगे, वो अपनी मनमानी चलाएंगे कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी रिप्रोडक्शन नहीं करनी। तो 3 सेल में क्या होगा, वो जो जनरेटिव सेल था ना, उसी की आगे फर्दर माइटोसिस हो जाएगी, तो वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। बस ये याद रखना है तुम्हें। 2 मेल गेमिट्स होते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, 2 मेल गेमिट्स होते हैं। अमीबॉइड शेप के होते हैं, नॉन मोटाइल मतलब कोई मूवमेंट शो नहीं करते। अमीबॉइड, अमीबा तुमने बनाया होगा छोटी क्लासेस में। और अनइक्वल साइज होता है, कोई इक्वल साइज नहीं होता। अब पोलन वाइबिलिटी, अब जैसे कि हम ह्यूमंस में बेसिकली अगर देखा जाए तो एक जो स्पर्म होता है उसकी जो क्या बोलते हैं उसे, कि वो कितने देर तक, कितने समय तक अगर एग उसके कांटेक्ट में आ गया तो वो कितने समय में उस एग को फर्टिलाइज कर देगा। तो उसकी वाइबिलिटी होगी कि हाँ वो 72 घंटे में कर देगा, नहीं 24 घंटे में। 24 या 72 में से कोई एक होता है, यार देख लेना। वो भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कवर कर लेंगे, मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो पोलन वाइबिलिटी क्या होती है कि ऐसी मतलब ऐसा समय, मतलब कितना समय लगेगा कि जो एक पोलन ग्रेन है वो फर्दर किसी और प्लांट को जर्मिनेट कर देगा, मतलब उसका रिप्रोडक्शन करवा देगा। पोलन ट्यूब वगैरह ये सब कुछ फिर फर्दर प्रोसेस चलेंगी, है ना, वो बताता है। तो जैसे कि सीरियल्स जो होती है, जैसे कि व्हीट होगी, राइस होगी, ये सब है ना, तो इसमें जो पोलन वाइबिलिटी होती है वो 30 मिनट होती है कि अगर 30 मिनट में कोई पोलन ग्रेन मिल गया तो हाँ हम नया सीड प्रोड्यूस कर देंगे या नई कणक बो देंगे, कुछ ऐसा। 30 मिनट एग्जाम्पल याद रखना। पोलन वाइबिलिटी 30 मिनट के लिए राइस व्हीट में होती है, और सेवरल मंथ्स, मतलब बहुत महीनों महीनों तक ये प्रोसेस चली रही है। तो कोई बात नहीं, वी विल वेट। हमारे अंदर बहुत सहन शक्ति है कि हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आ जाए लड़की, जब भी रिश्ता आएगा हम हाँ कर देंगे, है ना। तो वो पोलन वाइबिलिटी जो है वो महीनों तक चलती है 3 फैमिलीज में, जो कि तुम +1 में करके आए हो, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, याद रखनी पड़ेगी। अब पोलन बैंक्स चैप्टर खत्म होने की तगार पर है, खत्म तो नहीं होने वाला, ये भी तो होता है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। पोलन बैंक्स क्या होते हैं, पोलन बैंक्स, बैंक क्या होता है मेनली, जहां पे हम हमारे पैसे स्टोर करते हैं। तो पोलन बैंक्स में क्या स्टोर होगा, पोलन ग्रेन्स स्टोर होंगे, और ये स्टोर होंगे क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। कैसे, कि जैसे मैं हूँ, मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, मुझे स्टडी करनी है इन पोलन ग्रेन्स की, तो मैं कैसे स्टडी करूंगी इन पोलन ग्रेन्स की, कि मैं पोलन बैंक्स में जाऊंगी और उनको स्टोर करूंगी। बाद में समझाऊंगा, अभी मेरे फोन में बैटरी नहीं है।